व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सन की प्लेसमेंट कुंडली के फर्स्ट भाव में आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज हम बात करेंगे। और जब भी हम किसी प्लैनेट की बात करते हैं कि कुंडली के किसी घर में अगर प्लैनेट बैठ के कोई रिजल्ट देगा, तो दोस्तों उसके पीछे आपने ये भी देखना है कि आपकी कुंडली में और प्लैनेट्स भी प्लेस्ड होते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट भी आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी बातें मैं बताऊंगा वो 100% आपके साथ मैच कर जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक मैच करेगी। और दूसरे प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट से वो चीज़ें डिफ़र भी हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं। इसलिए आप 100% किसी चीज़ को अपने ऊपर ना लें। ये सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं प्लेसमेंट्स बता रहा हूँ। ये कुछ लोगों को प्रॉपर भी मैच कर सकती हैं, कुछ को थोड़ी कम हो सकता है, किसी को बिल्कुल मैच ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा एक ब्लॉग है astrologyhoroscope.co.in। ये मेरा ब्लॉग है जिस पे मैं ऑलरेडी ये सभी चैप्टर्स लिख चुका हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट उस साइट पे जाकर भी जो है पढ़ सकते हैं ये चैप्टर्स। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए मेरे ब्लॉग पे astrologyhoroscope.co.in। ये आप देख रहे हैं। इसमें ब्लॉग सेक्शन में आप ये होम पेज है, यहाँ पे मेरी डिटेल्स दी गई हैं, मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। टेस्टिमोनियल्स में आप जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ लिखे हैं उनके पढ़ सकते हैं आप। और जो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है उसके बारे में आप कॉन्टैक्ट अस में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये जो है ऊपर ब्लॉग का सेक्शन है जिस पे मैं ब्लॉग लिखता हूँ। टाइम कम मिलता है मुझे, लेकिन जितना मिलता है मैं उतना लिखता हूँ। अभी यहाँ साइड में हम जो कैटेगरीज़ दिख रही हैं आपको, इसके अंदर हम जाएंगे हिंदी सेक्शन में। सबसे पहले आज से हम बात करेंगे सूर्य की। तो सन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हम आज से चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में क्या रिज़ल्ट देगा। पहले भाव में ये यहाँ पर है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। सूर्य जब पहले भाव में होता है तो जातक को स्वाभिमानी और क्रोधी बना देता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सूर्य जो है गर्मी से भरा हुआ प्लैनेट है, आग है। तो हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है वो सेल्फ के लिए भी गिना जाता है। हमारा जो नेचर रहेगा या हम खुद, वो पूरा फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं। और कुंडली का फर्स्ट हाउस ये होता है, आप देख सकते हैं, यहाँ कुंडली बनी है, ये फर्स्ट हाउस है। तो सूर्य क्या है, अहंकार भी देगा, स्वाभिमानी भी बनाएगा, क्रोध भी देगा। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा अपने आप को टॉप समझते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। इसीलिए दुनिया जो है इनको स्वाभिमानी या अहंकारी भी समझती है। आगे चलते हैं। जातक को छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना एक सामान्य बात है। और व्यक्ति जो है स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं और बुद्धिमान बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होती, उनका दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। लग्न में सूर्य जातक को अच्छी संपत्ति भी का मालिक बनाता है। मतलब आपके जीवन में जो है, अगर यदि सूर्य लगन में है तो संपत्ति अच्छी मिलेगी आपको अपने जीवन में, या आप खुद बना लेंगे या आपको बैकग्राउंड से ही अच्छी संपत्ति मिलेगी। क्योंकि सप्तम भाव को देखता है सूर्य आपके डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से। तो ससुराल की तरफ से भी बेनिफिट्स मिलते हैं, या ससुराल भी आपको अच्छा मिलता है, रॉयल फैमिली मिलती है। जातक जिस भी क्षेत्र में होता है, बहुत प्रसिद्धि वाला व्यक्ति। अब सूर्य दोस्तों क्या है, लाइट, लाइम लाइट जो होती है वो भी सूर्य से देखी। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में या फिर हम अपने सोलर सिस्टम में देखें तो सूर्य ही रोशनी फैलाता है। सभी प्लैनेट्स को जो रोशन करता है वो सूर्य ही करता है। तो लगन में यदि सूर्य है तो ऐसे लोग काफ़ी राइज़ करते हैं, मतलब फेमस ज़रूर होते हैं अपनी लाइफ में। अपने कम से कम अपने सर्कल में काफ़ी फेमस होंगे।
चाहे ये अमीर रहे चाहे गरीब रहे, डजेंट मैटर, लेकिन ये फेमस बहुत होंगे और इनकी चलेगी बहुत। कठोर भी बहुत होते हैं, बाहर से दिखावे से बहुत कठोर होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। सन डिसिप्लिन के लिए भी जो है माना जाता है, तो डिसिप्लिन्ड बहुत होते हैं ये लोग। लेकिन ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, ये कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते नहीं है कि यार ये मैं नहीं करूँगा। ये अगर उठा लें अपने परिवार की ज़िम्मेदारी या किसी की भी, तो ये पूरी ज़रूर करेंगे। स्वाभिमानी होते हैं ना, ये झुकना नहीं चाहते और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि इनको लोग बेचारा कहे। तो सन का लगन में ये बहुत अच्छा इफेक्ट होता है एक। और अगर ये सूर्य जो लगन वाला व्यक्ति अपने परिवार में, अगली बात मैंने लिखी हुई है इधर, परिवार का हर सदस्य व्यक्ति को संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मतलब क्या है कि अगर आपका लगन में सूर्य है तो आपके परिवार में चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो आपके साथ रहने में सेफ़ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि किसी भी मुसीबत से आप इनको आसानी से निकाल सकते हो, तो वो हमेशा आपकी छत्र छाया में रहना पसंद करेंगे। और ये एक ख़ास विशेषता होती है लगन के सूर्य वाले की, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। परंतु सूर्य की दृष्टि सप्तम स्थान में होने के कारण ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन में कलहपूर्ण होते हैं। अब सूर्य क्या है, गर्म प्लैनेट है और सेपरेटिव प्लैनेट भी है। जिस भी घर में देखेगा वहाँ पे गर्मी लाएगा, ठीक है। सप्तम भाव को देखेगा, विवाह जो आपका रिलेशनशिप है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ज़रूर करेगा, ख़राब ज़रूर करेगा। अगर तालमेल नहीं बना पाए या आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी गुस्से वाली हुई, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लगन का स्वामी सिर्फ स्वाभिमानी आपको नहीं बनाएगा, आपकी पत्नी भी स्वाभिमानी होगी, आपकी पत्नी भी गुस्से वाली होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी आप अगर सूर्य लगन में है तो कुंडली मैचिंग ज़रूर करवाएं शादी से पहले, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए कलेश ज़्यादा होते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है। सूर्य ईगो देगा ही देगा। अगर लगन में है, अगर 7th हाउस में है, तो रिलेशनशिप में ईगो रहेगा और ईगो प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी। और सूर्य पर यदि किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो तो जीवन साथी घमंडी होगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव को देखेगा। और अगर सूर्य शुभ हुआ तो जीवन साथी का नेचर अच्छा होगा। शुभ कैसे होगा? गुरु शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि या कंजक्शन। और अगर राहु शनि का इफेक्ट पड़ गया सूर्य पे, दृष्टि पड़ गई या कंजक्शन हो गई, सूर्य ग्रहण योग बन गया है ना, तो क्या होगा? वाइफ जो पत्नी का जो नेचर है वो भी मैलेफिक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, घमंडी हो सकती है पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा। और इसीलिए जो है दोनों तरफ जो है कलेश हमेशा रहता है। यदि सप्तम भाव पर राहु हो तो पत्नी एक ही घर में, यही बात मैं आपको बता रहा था अजनबी की। अभी राहु का इफेक्ट इतना सन के साथ इतना डेंजरस होता है, क्योंकि मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि सन और राहु का इफेक्ट अगर सप्तम भाव पे पड़ रहा है तो इतना ज़्यादा रिलेशन ख़राब होता है कि वो जो पति पत्नी है वो अजनबियों की तरह एक ही घर में रहते हैं, मतलब बात तक नहीं करते। और ज़्यादा बात बढ़ जाए तो तलाक तो होता ही है, और इससे बचने के लिए उपाय ज़रूरी है, आपको उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लगन में सूर्य यदि पीड़ित अवस्था में हो तो पितृदोष का निर्माण करता है, जातक को संतानहीन भी बना सकता है। देखो पितृदोष का नियम है, मैंने पितृदोष पे भी लिखा हुआ है, वीडियोस भी बना रखी हैं। आप मेरे प्रीवियस चैनल, मेरा एक और चैनल है एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार के नाम से, उसमें मैंने पितृदोष की वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे भी आप, मैं लिंक में दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो पितृदोष बेसिकली क्या होता है, आपकी कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित है तो पितृदोष बनता है। स्पेशली राहु अगर पीड़ित कर दे तो पितृदोष बन गया। तो पितृदोष का सबसे जो ख़राब रिजल्ट होता है वो संतानहीनता होती है। उसका जो इफ़ेक्ट, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके बच्चों पे इफेक्ट आएगा, या तो बच्चे होंगे नहीं, अगर हो भी गए तो उनके जीवन में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो पीड़ित अवस्था में अगर लगन में सूर्य है तो पितृदोष बनेगा। 9th हाउस में भी अगर पीड़ित अवस्था में, तब भी पितृदोष बनता है। पंचम भाव में अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में होता है तब भी पितृदोष बनता है। सूर्य प्रथम भाव में उच्च राशि अथवा मेष राशि का हो तो जातक बहुत बुद्धिमान, धनवान और विख्यात नेता बन सकता है। सूर्य उच्च कहाँ होता है? मेष राशि में सूर्य उच्च कहाँ होता है? अगर आपका मेष लगन है और उसमें सूर्य बैठा हुआ लगन में, तो आप काफ़ी धनवान होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक तरह का राजयोग बन जाता है। जब कोई भी प्लैनेट अगर अपनी राशि में बैठा हो केंद्र में,
तो वो राजयोग बनाता ही बनाता है। तो यहाँ पे आप अच्छे नेता बन सकते हैं, बुद्धिमान हो, धनवान हो और एक ख्याति प्राप्त मतलब बहुत फेमस नेता बन सकते हो सूर्य लगन में अपनी राशि का, मेष राशि का। और यही सिचुएशन अगर नीच की राशि में आ गई, यदि सूर्य नीच अथवा तुला राशि का हो, मतलब तुला राशि में नीच हो जाता है और पीड़ित हो, तो व्यक्ति गरीब हो सकता है, पापी और दूसरों से जलने वाला। मतलब ऐसे लोग दूसरों से बहुत जेलसी रखते हैं, किसी की तरक्की को देख नहीं सकते। और अगर कोई इनके सामने इनके रिश्तेदारों में तरक्की करना शुरू कर दे तो ये अपनी तरफ से रोड़े डालने की भी कोशिश करते हैं कि भाई मैं नहीं कमा रहा तो ये भी ना कमाए। इस तरीके की टेंडेंसी बन जाती है अगर सूर्य नीच का है लगन में। ऐसा व्यक्ति एक नेत्र से वंचित भी हो सकता है सूर्य की नीच अवस्था में। यदि शुभ ग्रह दृष्टि हो तो अशुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमारी आँखें हैं, इनकी रोशनी को भी हम सूर्य से देखते हैं। आँखों की रोशनी सूर्य से कंसीडर करते हैं। आँखों के जो लेंस होते हैं बीच वाला, दैट इज़ वीनस। अगर वीनस डैमेज होता है तो वो लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर सूर्य पीड़ित है तो आँखों की रोशनी कम होती है, नंबर चश्मा लगता है, तो वो सिचुएशन भी बन सकती है। अगर तुला राशि में सूर्य है या पीड़ित अवस्था में है तो आँखों की रोशनी कम होती है, चश्मा लगता है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और भी योग हो तो ऐसे लोग जो है वंचित भी हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं। तो कभी भी आपकी फैमिली में स्पेशली बच्चों के साथ ऐसी कोई दिक्कत आती है तो कुंडली ज़रूर चेक करवाएं। अपना ट्रीटमेंट सब लेते हैं लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, कुंडली नहीं चेक करवाते। अगर कुंडली चेक करवाएंगे तो आपके ट्रीटमेंट का डबल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप साथ में उपाय भी कर रहे हो। जो प्लैनेट पीड़ा दे रहा है, जो दिक्कत दे रहा है, उसका उपाय करके फिर आप मेडिसिन लोगे तो उस मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट जल्दी आएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। सिंह राशि में सूर्य लगन में जातक को धनवान, बुद्धिमान, अपने ग्राम समाज का मुखिया बनाता है। अगर सिंह लगन में, सिंह राशि में भी मतलब अगर सूर्य बैठा हो फर्स्ट हाउस में और वहाँ पे 5 नंबर राशि हो सिंह राशि, तो भी ऐसा जो व्यक्ति होता है काफ़ी अच्छे स्टेटस पे होता है। अपने गांव में या अपने सोसाइटी में ये मुखिया होता है, अच्छी पोस्ट पे। इनकी बातों को लोग जो है कंसीडर करते हैं, या कोई भी काम करना हो सोसाइटी से जुड़ा हुआ इनसे पूछ के करते हैं और ये राय देते हैं सबको अपनी। समाज के लोग किसी भी परेशानी एवं समस्या के निवारण के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये राय देते हैं कि भाई ये करो, ये मत करो, और इनकी बात मानी जाती है, इनकी सलाह परामर्श करते हैं। ऐसा व्यक्ति अशुरमान के साथ कामी और व्यभिचारी भी होता है। तो ऐसे लोग कामी भी होते हैं, व्यभिचारी भी होते हैं यदि सूर्य जो है सिंह राशि में हो। यदि सूर्य प्रथम भाव में कर्क राशि में स्थित हो तो जातक चर्म रोग अथवा फोड़े फुंसी आदि होते हैं। यदि बुध भी अस्त हो तो अवस्था में चमड़ी पर काले दाग के निशान होते हैं। अब अगर जो है कर्क राशि में होगा, कर्क राशि क्या है, चंद्र की राशि है, जलीय राशि है, इसके अंदर सूर्य होगा तो भाई आग और पानी का जो मिलन नहीं होता है कभी, दिक्कत परेशानी। सूर्य आग है और जलीय राशि मतलब जल वाली राशि, तो इसके अंदर क्या होगा, चमड़ी से जुड़े हुए रोग होते हैं, आपकी स्किन से जुड़े हुए। और स्पेशली अगर बुध भी पीड़ित हो, इसमें लिखा मैंने कि बुध भी अस्त व्यवस्था में हो। अस्त कब होता है, जब ये बहुत ज़्यादा सूर्य के पास पहुंच जाता है तो ये अस्त हो जाता है। तो दोस्तों बुध अगर पीड़ित होगा, बुध हमारी चमड़ी होती है, चमड़ी और जो शरीर की नसें हैं, ये सब कनेक्शंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, वो सब बुध से देखे जाते हैं। तो जब सूर्य का प्रभाव होगा, बहुत ज़्यादा मैलेफिक सूर्य का प्रभाव बुध पे पड़ेगा, तो हमारी चमड़ी पे जो काले काले धब्बों के निशान हो जाते हैं। आपने देखा ना आपकी स्किन को सूर्य कैसे जला देता है जब आप कहीं बहुत ज़्यादा धूप में घूमते हो, तो सेम इफ़ेक्ट आता है। अब अगर कन्या राशि का सूर्य होगा, मतलब आपका अगर कन्या लगन होगा, फर्स्ट हाउस में 6 नंबर राशि होगी और उसमें सूर्य है, तो भैया कन्या संतान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों की बेटियां ज़्यादा होती हैं, 2 या 3 बेटियां होती हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, और भी प्लैनेट्स पे मैटर करेगा, और आपकी जो पत्नी है या पति है उनकी कुंडली पे भी इफेक्ट करेगा। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है यदि कोई अन्य योग उपलब्ध हो तो 3 कन्याओं के बाद नर संतान होती है, मतलब 3 बेटियों के बाद 1 बेटा होता है। अगर कोई अच्छा और भी योग, बेटे का योग होना चाहिए कुंडली के अंदर। यदि सूर्य लगन में मकर राशि हो तो जातक हृदय रोगी होता है। मतलब अगर मकर राशि का सूर्य बैठा हुआ आपके लगन में तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं ऐसे लोगों को। और इन द मीन टाइम, मतलब कर्क लगन का सूर्य भी है और शनि की दृष्टि कहीं से भी चौथे घर पे आ गई, जो कि हमारा चेस्ट का एरिया होता है, चौथा घर, या हमारा हार्ट होता है, तो ऑपरेशन ज़रूर होता है। मतलब हार्ट डिजीज़ के कारण जो ऑपरेशंस होते हैं वो ज़रूर होता है फिर ऐसे बंदे का।
और यदि यहाँ पर सूर्य मीन राशि का हो तो स्त्री वर्ग से विशेष लाभ होता है। ऐसा जातक स्त्री वर्ग से हमेशा स्त्री वर्ग की हमेशा सेवा करता है। मतलब अगर मीन राशि आपका मीन लगन है और सूर्य लगन में है तो आपको स्त्री वर्ग से फ़ायदा होता है। मतलब आप ऐसा बिज़नेस या ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा भी आपको स्त्रियों से मिलता है और आप स्त्री वर्गों की सेवा भी अच्छी करते हैं। मतलब औरतों की, लड़कियों की सेवा भी आप अच्छी करते हैं। तो लास्ट में मैं हमेशा लिखता हूँ उपरोक्त लिखे हुए जो सूर्य के 12 भावों के फल वैदिक ज्योतिष के शास्त्रों के आधार पर लिखे गए हैं। कुंडली में 12 लग्नों के आधार पर सूर्य के भाव में विभिन्नता हो सकती है, मतलब फलों में विभिन्नता हो सकती है कि जो कुछ लिखा है वैदिक ज्योतिष के अनुसार लिखा हुआ है, उन्हीं के बेस पे लिखा हुआ है। डिफरेंस आ सकते हैं क्योंकि आपके डिफरेंट लगन है और अलग अलग जो है प्लैनेट्स और जगह भी बैठे वो भी इफ़ेक्ट दे रहे हैं आपके लगन को, आपकी कुंडली में। तो उनके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बदल भी सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये चीज़ें होती हैं यदि सूर्य लगन में है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं तक था। आप और भी अगर मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ना चाहते हैं तो सभी मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जितना टाइम मिलता है मैं लिखता हूँ। और ये है मेरा जो ब्लॉग astrologyhoroscope.co.in, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मैंने। यहाँ पे नीचे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो सेम चैप्टर आपका इंग्लिश में आ जाएगा, सन इन द फर्स्ट हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। और यदि कोई लोग मुझसे अपना कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, तो मैं कुंडली चेक करने के चार्जेस लेता हूँ, फ्री नहीं करता हूँ। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9915576799 और मुझसे अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो बेस्ट होगा मैं आपकी कुंडली के बारे में बताऊँगा, जो रेमेडीज़ बेस्ट होंगी वो बताऊँगा। क्या जेमस्टोन धारण करनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, जो भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपकी चल रही है उससे रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगा। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।